तर्जमाए कंज़ुल की बात तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम और प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला इबरतनाक ख़बरें लिए एक बार फिर हाज़िर हैं और हम अपने सिलसिले में दुनिया भर में होने वाले वो वाक़ियात जिनमें गौर व खौज़ किया जाए, गौर व तफ़क्कुर किया जाए, तो इबरत के बहुत सारे पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। इस तरह की ख़बरें अमूमन हम सुनते रहते हैं, हमारी मालूमात में तो आती हैं, लेकिन मिजाज और अंदाज़ कुछ इस तरह का बनता चला जाता है कि हम इन ख़बरों से कुछ सनसनी सी फैलती है, कुछ लम्हे भर की तशवीश होती है। हाँ, अफसोस और सदमात भी होते हैं, लेकिन एक इबरत का जो तसव्वुर है कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई होती तो, या जिस तरह का वाक़या पेश आया, क्या इस तरह का वाक़या मेरे साथ नहीं हो सकता? जो ख़बर मुझे किसी के बारे में पता चली, क्या कल मेरे बारे में भी ये ख़बर किसी को पता चल सकती है या नहीं? इस तरह के बहुत सारे पहलू कि मेरा क्या बनेगा या मैं होता तो क्या होता, सोचने के लिए, गौर करने के लिए, इबरत के लिए बहुत सारे मामलात हमारे बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं। जैसे एक बुज़ुर्ग के बारे में था कि वो क़ब्र व हशर को और मौत की याद के लिए उन्होंने अपने ही घर में एक गड़ा, कब्रनुमा गड़ा खोद के रखा था और उसे देख देख कर वो क़ब्र की याद और मौत की याद को ताज़ा क्या करते थे। एक दिन आईने में देखकर इनको दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल नज़र आया, तो कहा कि अब ये जो गड़ा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी इबरत और याद मौत के लिए ये मेरी दाढ़ी का सफ़ेद बाल काफ़ी है, जिसे देखूँगा तो मुझे मेरी मौत याद आ जाएगी। कि ज़ाहिर है कि अब जब बुढ़ापे की तरफ आदमी बढ़ता है तो सफ़ेद बाल वैसे ही मौत के कासिद कहलाते हैं। जो मौत के कासिद हैं, जो मौत का पैगाम जिनके ज़रिए हमें लेने का जहन दिया जाता है, उसमें एक सफ़ेद बाल भी आता है। तो ये एक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अगर कोशिश करें तो अपने लिए इबरत के ज़बरदस्त मदनी फूल जमा किए जा सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों से इस तरह के वाक़ियात साबित हैं, डर और खौफ कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो कैफ़ियत जो एक अफ़सोस और सदमे की होती है। जैसे जो वाक़ियात मैं आपको बयान करूँगा या जो वाक़ियात आपको दिखाए जाएंगे, जो वीडियोस दिखाई जाएंगी, उसमें एक सनसनी के साथ साथ एक हैरान करने वाली, एक हैरत में डालने वाली वो मनाजिर होते हैं, मगर साथ ही वो लोग इस पर तस्गौर करें कि माजी में भी ऐसे वाक़ियात हुए थे, हाल में हुए और मुस्तक़बिल में नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर माजी के उन वाक़ियात से हाल वालों को अगर इबरत होती तो हो सकता था कि नतीजा वो ना होता। तो जो हाल में जो वाक़ियात हुए, इससे इस वक्त मौजूद जो देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो इबरत लें, ताकि हो सकता है कि वो मुस्तक़बिल में बच जाएं। अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, समझ दी है और सोचने की सलाहियत दी है, हम सोचें। आइए बढ़ते हैं पहले इबरतनाक ख़बर की तरफ, जिसमें एक नौजवान इस हाल में मरा कि उसकी ज़बान पर गाने जारी थे। वो क्या है इबरतनाक ख़बर?
बदकिस्मत नौजवान की गाड़ी खाई में जा गिरी, अफसोस हालत नज़ा में, जबान पर कलमे की जगह गाना जारी। ज़बान पर कलमे की जगह गाना जारी था। वाकई आपको भी बड़ा इसमें एक शौक़ लगा होगा, एक झटका लगा होगा कि किस मुसलमान की ये ख्वाहिश नहीं है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी ज़बान पर कलिमाए तय्यबा हो, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि जो इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये रिवायत का मज़मून मौजूद है। ये वाक़या क्या था? चुनाचे इस्लाम भाई कहते हैं कि हमारे इमाम साहब ने हमें यह बताया कि अरब शरीफ में एक कार हमारी कार को ओवरटेक करके आगे निकल गई। चंद मिनट बाद हम आगे पहुँचे तो देखा कि वही गाड़ी तेज़ तेज़ रफ्तारी के बाइस गहरी खाई में जा गिरी। हम जल्दी से उस तक पहुँचे तो देखा कि गाड़ी में गाना बज रहा था और ड्राइवर जो नौजवान था आखिरी सांसें ले रहा था और बदकिस्मती से उसकी ज़बान पे भी वही गाना जारी था जो गाड़ी में चल रहा था, और इसी हालत में इसकी मौत वाकई हो गई। अब ये कितनी इबरत है। आप कहें कि इसमें इबरत के हमें मदनी फूल तुम बयान करो, तो मैं क्या बयान करूं? आप गौर कीजिए, आज वो कौन सी गाड़ी है? बस, वैगन, कार, इवन ट्रैक्टर, इवन कि अगर कोई वो कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी ले लें, गधा गाड़ी ले लें, इस तरह के जो भी सवारियां हैं, इवन साइकिल ले लीजिए, हत्ता के साइकिल तक ले लीजिए, लोगों ने कोशिश की है जिससे बन सका उसने अच्छे से अच्छा टेप रिकॉर्डर और इस तरह का साजो सामान अपनी उस सवारी में नस्ब किया, और उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं अच्छे से अच्छा, जो इसको अच्छे से अच्छा लगता है, मैं गाना सुनूं। हम सुबह जब सवारी पर सवार होते हैं, काम पर जाते हैं, आप नीचे उतरते हैं, कार को हस्बे ज़रूरत कपड़ा मारते हैं और गेट खोल के जब अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ कर शीशा उतारते हैं या एसी खोलते हैं, गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, आपकी कार स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद या तो पहले या गियर में डालने के बाद आप पहला काम कौन सा करते हैं? सीधा एक कैसेट पर आप हाथ मारते हैं, या अगर सीडी लगाई है तो प्ले पर हाथ मारते हैं, या आपने कोई ऐसा रेक रखा है तो उसमें से निकालते हैं कि अभी मैंने कौन सा गाना सुनना है, और सफ़र वो गाना सुनते हैं। अब USB आ गई तो USB आप लगा देते हैं कि जनाब अभी कौन सा गाना सुनना है, और यही गाना और मौसीकी सुनते सुनते हम चलते हैं। वैगनों में जो सफ़र करते हैं, बसों में जो सफ़र करते हैं, लॉन्ग रूट पर जो कारें होती हैं या बसें होती हैं, इनका क्या हाल है? ये अपने यहाँ लगी हुई TV स्क्रीन्स पर क्या फिल्में देखकर ये अपना तवील सफ़र पूरा नहीं करते, या जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं और बाज़ औक़ात गैदरिंग के साथ और थोड़ा पिकनिक टाइप का माहौल होता है, और वो जाते हैं और वो सफ़र करते हैं, रास्ते में गाने बज रहे होते हैं। अच्छा, बारात होती है तो फिर तो मंजर ही कुछ और होता है। तो सोचा आपने कि जिस तरह ये नौजवान एक हादसे का शिकार हुआ और गाड़ी खाई में जा गिरी, जब उसको निकाला गया तो आखिरी सांसें थी और उस कार में बजने वाला गाना उसकी ज़बान पर जारी था और उसकी रूह निकल गई। आप कहेंगे यार इतना बड़ा हादसा हो गया, टेप बंद नहीं हुआ? नहीं बंद होता, हमारा हादसा हुआ था, बिल्कुल हमारा हादसा हुआ था। मैंने पहले से इसलिए बयान किया, बांग्लादेश के अंदर हमारी पूरी कोस्टर कई कलाबाजी खाकर खाई में गिरी थी और हम पानी के अंदर थे। टायर हमारी कोस्टर के ऊपर थे, छत हमारी कोस्टर जो थी उसकी छत पानी के अंदर थी और हम मदनी काफिले में थे।
हमारी कोस्टर गिरी थी। उस वक्त हमारी कोस्टर के अंदर गाना नहीं, मेरे बापा अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त का बयान चल रहा था और नुकसान भी हुए, हादसा भी था, ठीक ठाक हादसा था। हत्ता कि हमारे साथ जो एक इस्लामी भाई थे, उसके मेरी आखिरी मालूमात के मुताबिक 2 ऑपरेशन हो चुके थे। अब तो माशाल्लाह वो बहुत प्यारे अंदाज से दावत इस्लामी का मदनी काम कर रहे हैं, मगर वो ठीक ठाक हादसा था। लेकिन हमारी कोस्टर पानी के अंदर आदि, मगर बापा का बयान मैं खुद होश में आने के बाद सुन रहा हूँ कि वो बयान जारी है, टेप चल रहा है। तो किसने कह दिया कि टेप बंद हो जाता है? अगर आदमी इस हाल में भी मरता है और अगर उसकी ज़बान से टेप पर आती हुई बात दोहराई जाएगी और उसकी बात चलेगी, तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता करता मरेगा, नाते पढ़ता पढ़ता मरेगा, कलीमा पढ़ते पढ़ते मरेगा, या गाना बोलते बोलते मरेगा। इबरत है इसके अंदर। तो ये हमारी पहली खबर थी जिसने इस बात पर आमादा किया कि आपके आगे कुछ हादसात के वगैरह की खबरें दिखाई जाएं और इनमें जो हमारे लिए इबरत है उस इबरत के पहलू हमारे सामने रखे जाएं। एक बारातियों से भरी बस बरसाती नाले में जा गिरी। कैसे? पहले देखते हैं इसकी खबर और फिर देखते हैं इसका मंजर। पेशावर में बारातियों से भरी बस बरसाती नाले में जा गिरी, 19 अफराद जा बहाक। 22 फरवरी 2013 में ये वाक़िया 4 सिद्धा रोड पर हुआ और बारातियों से भरी बस बरसाती नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में 8 ख़वातीन इस्लामी बहनें, अब इस्लामी बहनें दावत इस्लामी की इस तरह में हम कहते हैं, उसमें जो औरतें थी, ख़वातीन थी, और 5 बच्चों समेत 19 अफराद दुनिया से रुखसत हो गए और कई जख्मी हो गए। ये बस किस तरह गिरी, अगर जो पूरा ना सही, लेकिन बहुत ही एक खफीफ सा मंजर चंद मरतबा आपको दिखाऊंगा। अब गौर से देखिए कि किस तरह ये परेशानी इन खुशी के लम्हात में आती है और खुशी के उन लम्हात, एक बस बारातियों से भरी बस, बारातियों से भरी गाड़ी जब जा रही होगी तो अंदर में सब रो तो नहीं रहे होंगे गम और दुख के मारे, खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और बाज़ औक़ात आपको भी इल्म होगा कि उमूमन इस तरह के जो पैसेंजर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं, इनमें जिस अंदाज से बेपर्दगी और मौसीकी और गाने बाजे और ढोल तमाशे होते हैं, वो शायद मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, मगर इसमें क्या हो रहा था ये मैं नहीं जानता। मैं हर मुसलमान के साथ हमदर्दी करता हूँ और जो दुनिया से रुखसत हुए मुसलमान, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये अगरचे वाक़या 22 फरवरी का है 2013 का, लेकिन इस पुराने वाक़ये के बाद इसके बाद भी कई वाक़यात हो गए हैं। बारातियों से भरी गाड़ियाँ हादसे का शिकार हुई हैं। लेकिन आइए पहले दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे बरसाती नाले में बस गिरी। दिखाइए मंजर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा कितने मार गए इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। एक बार फिर दिखाइए। कितने मार गए इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं
जब हम सवार होते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि क्या पता कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा और मुझे हादसा भी हो सकता है इस सफ़र के अंदर। तो मैं तौबा करके कलीमा पढ़कर और रास्ते भर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते करते, अपनी निगाहों की हिफाजत करते करते ये सफ़र क्यों नहीं करता। आप इस गिरती बस से चीखो पुकार की आवाज़ सुन रहे थे, हमदर्दी हो रही है। मुझे हर मुसलमान घराने से हमदर्दी है, हर आशिक रसूल से हमदर्दी है, मगर ये आशिकाने रसूल आप भी तो अपने साथ हमदर्दी करें और इन चीज़ों से इबरत हासिल करें। आप आगे देखिए कि रावलपिंडी का वाक़या कि बारातियों से भरी बस में आग लगने से 12 अफराद जल का शिकार हो गए, वो जल गए। इसका हमें सिर्फ जली हुई बस का एक फ़ोटो मिला है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले खबर और फिर इसके बाद इसकी तस्वीर। बारातियों से भरी बस में आग लगने से 12 अफराद अजल का शिकार। इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये जली हुई बस को एक बार फिर गौर से देखें, दिखाइए ज़रा ये जली हुई बस का मंजर, इसको अब गौर से देखें। इससे पहले भी मैंने आपको एक मंजर दिखाया था जिसमें हॉस्टल का मंजर था, सिलेंडर से आग लगी थी और लोग झुलस गए थे। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात दुनिया भर में होते हैं, लेकिन सफ़र करने वाला, और ये करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में, अरबों लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, ट्रेन का सहारा लेते हैं, बसों का सहारा लेते हैं, वैगनों का सहारा लेते हैं और वो सिलेंडर लगे हुए होते हैं। मैं सिर्फ इबरत की बात कर रहा हूँ। हमदर्दी, गमखारी, इनके साथ जितने भी आशिकान रसूल हादसे का शिकार होते हैं और इसमें जाँ बहक होते हैं, उनसे हमदर्दी। इवन के इनके लवाहिकीन जो हैं बेचारे, उनसे हमदर्दी। लेकिन तब्दीली कहाँ आती है? तब्दीली आनी चाहिए। तो जब भी इस तरह की अगर बारातियों की गाड़ी चले या कोई इस तरह का सफ़र, जैसे मैंने बारातियों का आपको मैं पहले हवाला देता हूँ, मेरा नाकिद मशवरा ये है कि अव्वल तो कोशिश कीजिए कि आपकी, ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह मतलब कि ख़ानदान के ख़ानदान सफ़र करते हैं और नॉर्मली तौर पर भी जब हम बसें में सफ़र कर रहे होते हैं तो बसों में उमूमन मर्द और औरत बैठते हैं, मगर इनकी नशिस्तें अलग अलग होती हैं। अब तो ये पता चला है कि नशिस्तें भी साथ हो गई हैं, अलग अलग ही नशिस्तें होनी चाहिए। इस्लामी बहनें एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर मर्दों के साथ इनकी मतलब कि कोई वो मिलना जुलना उनके साथ बैठना ना हो। मर्दों को चाहिए कि ऐसी जगह बैठे जहाँ औरत के साथ ना बदन छुए, ना उनकी तरफ नज़र जाए, और इस तरह मतलब खौफ खुदा के साथ इस्तिग़फ़ार और तौबा करते हुए, सफ़र की दुआ पढ़ते हुए हम सफ़र करें। ख़ानदान की अगर औरतें इस तरह मतलब शादी ब्याह के मौके पर, बारात के मौके पर अगर सफ़र करती हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम बेपर्दगी का शिकार ना हो। ढोल, झांझन और डफ और तरह तरह के मतलब कि वो, इसी तरह ये जो पिकनिक मनाने के लिए जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो नौजवान जाते हैं, और इसमें भी बिलखुसूस जो को एजुकेशन से जो लड़के और लड़कियाँ मखलूत तालीमी निज़ाम के जो शिकार हैं वो जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, चाहे वो मेडिकल से आपका ताल्लुक़ हो, चाहे इंजीनियरिंग से आपका ताल्लुक़ हो, आपका किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ हो। क्या आपने इन बसेस के अंदर हादसा होते नहीं देखे? मैं इबरत की बात कर रहा हूँ, मैं इबरत की बात। अगर इन बातों में आपको लगता है कि यार ये डरा रहा है, तो मैं रियल डरा रहा हूँ, नो डाउट कि मैं डरा रहा हूँ, वाकई डरा रहा हूँ, मगर हम डरते ही तो नहीं है। जो सारा प्रॉब्लम है वो है यही ना कि हम डरते ही तो नहीं। अगर हम डरते होते कि आज हमारा ये हाल होता, हम सोचते ही तो नहीं है। अफसोस होता है, हमको सदमा होता है, लेकिन आइंदा ऐसा मेरे साथ ना हो, इसके लिए आपने क्या सोचा, इस पर गौर कीजिए। मेरे पास हादसात की और भी वीडियोज़ हैं, और
हादसा होते रहते हैं। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल चलाने वालों के भी एक से एक हादसा होते हैं, कार चलाने वालों के एक से एक हादसा होते हैं। पहले मैं आपको हादसात और जो हुए हैं हमारे यहाँ, उमूमन दुनिया भर में जो हादसात का मेरे पास जो एक सर्वे है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आदाद व शुमार आए हैं दुनिया भर में जो हादसात के ज़रिए एक्सीडेंट जो होते हैं, तो उनमें कमोबेश हर साल 1.25 लाख यानी 1,25,000 के आसपास अफराद ये मौत का शिकार हो जाते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 2009, 2012, 2011, 2010 वगैरह की मुख्तलिफ ममालिक की एक रिपोर्ट मेरे पास है, जिनमें इस तरह दुनिया से जाने वालों की तादाद 12,40,000 है। 12,40,000 पीपल ये मुख्तलिफ ममालिक में हादसे का और मुख्तलिफ अंदाज से ये शिकार हुए हैं। इनमें जो कार हादसात हैं, मोटरसाइकिल के हादसात हैं, किस तरह अचानक खड़े खड़े कोई वाक़या होता है, रोड पार करते करते वाक़या हो जाता है और हम देखते हैं कि अगला मौत की आगोश में चला गया, दुनिया से चला गया। आइए मैं पहले आपको इस तरह कुछ हादसात, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, कार के साथ, मोटरसाइकिल के साथ होने वाले रोड एक्सीडेंट के बारे में कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। सनसनी आती है, मैं ये नहीं कहता सनसनी नहीं आएगी आपको, जैसे कि वो हैरत नहीं, मगर इनमें इबरत लें कि कल आप भी मोटरसाइकिल पर होते हैं, परसों आप भी कार में होते हैं, आप भी अभी थोड़ी देर के बाद मगरिब पर के रोड पे चलेंगे, कोई गाड़ी आपको उड़ा कर ले जाएगी, कोई कार आपको मार सकती है। डरते रहा करें, यानी हर वक्त चारों तरफ से जैसे ना मौत ही मौत है, मौत ही मौत है। और हम अपना सिलसिला लेकर इसलिए आए कि हम इससे कोई यहाँ वहाँ की बात करने के बजाय हम सिंपल सी बात ये करें कि कल ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैंने आगे की क्या तैयारी की, ये खराबी वो खराबी, तो ये निज़ाम सही नहीं, वो निज़ाम सही नहीं। या आप इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते रहें, ये चोट के लिए कह रहा हूँ। मतलब ये टॉपिक से हम क्या कर लेंगे, चार दीवार में बैठकर हम इस टॉपिक पर क्या कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे साथ ये वाक़यात हो सकते हैं, इससे बचने की, या अगर ये वाक़यात हो ही जाए मेरे साथ, तो फिर आगे के लिए मेरे पास क्या है कि मौत ये मुबल्लिग है, मानी मरने वाला खुद एक मुबल्लिग है। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं, हमारा गाइड, हमें गाइड कर रहा है। देखो ये को यूं मौत आती है, देखो यूं मौत आती है। वो हादसा दिखाने से पहले हिंद से आई हुई एक सैलाब ज़दा, यानी सैलाब का रेला आया है, मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं, और किस तरह एक मोटरसाइकिल सवार इस सैलाबी रेले के अंदर शिकार होकर, सैलाबी रेले का शिकार होकर किस तरह ये डूबता है, वो पूरा मंजर कैमरे ने अपनी आंखों में बंद किया है। बिल्कुल जैसे मोटरसाइकिल गुजर रही हैं, हो सकता है ये गुजरने वाला ना सोचता हो कि क्या मैं इस तरह मोटरसाइकिल से गिरकर सैलाबी रेले का शिकार होकर इस तरह तुग़यानी में चला जाऊंगा। ऐसी एक वीडियो क्लिप, क्योंकि हमको कहते हैं कि आप हमें इस तरह की वीडियो क्लिप्स और इस तरह के ख़बरें, हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल है कि enk@madnichannel.tv, आप भेजें हमें, हम वो बताएंगे। आइए पहले मैं आपको वो हिंद में जो खबर मिली है और वीडियो मिली है और वहाँ से जो कंफर्मेशन आई है, उसके मुताबिक एक बड़ा वाज़े तौर पर एक बड़ा इबरतनाक मंजर है। आइए पहले मैं आपको उस सैलाबी रेले का शिकार होने वाला एक ऐसा शख्स जो मोटरसाइकिल से गिरा और गिरकर सैलाबी रेले का शिकार हुआ और डूब गया, आइए उस डूबते मंजर को देखते हैं।
मंजर था, इबरत है। एक गया, एक गया, एक गया, ये डूब गया, डूब गया, डूब गया, ओह डूब गया। होता है ऐसा, मगर इबरत भी तो लीजिए। ये गुजरते गए मोटरसाइकिल वाले, इसकी मौत इसको ले गई। यूं आती है मौत। हादसात भी एक से एक होते हैं। पहले आपको दिखाता हूं कुछ हादसात के वीडियोस, उसी में आप देखेंगे एक गाड़ियों का बदतरीन हादसा जिसमें 200 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके स्टिल इमेजेस भी हमारे पास हैं, मंजर हैं, फोटोज हैं, वो हैं। और बड़ा मतलब कि अजीब व गरीब वो भी वाक़या था। मगर इसके अलावा और भी बहुत सारे हादसात के वीडियोस हैं। आइए देखते हैं, फिर इस पर सुनते हैं कि हमें इससे क्या सबक और कैसी कैसी इबरत हासिल करनी चाहिए। दिखाइए हादसात के मनाजिर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को। गाड़ियों का बदतरीन हादसा, 200 गाड़ियां टकरा गई, 8 हलाक, 350 जख्मी। इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा इसरा नदारा, इसी से सिकंदर साफाते हैं बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। नहीं है ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक पल इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने। मौत का इंतजार है दुनिया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तू खुशी के फूल लेगा कब तला। हाँ, अगर उस मोटरसाइकिल जो एक व्हील पर चला रहा था उसके गिरने से इबरत हासिल की होती, वो दिखाइए वो जो मोटरसाइकिल पर जो वन व्हीलिंग करता हुआ नौजवान जा रहा है और गिर गया। वो मंजर ज़रा अगर एक बार फिर मेरे मदनी चैनल के नाजरीन को, बिलखुसूस मेरे उन नौजवानों को जो इस तरह, ये देखिए, ये उठे, ये स्लिप हुई, ये गिरे। अगर इबरत लेते, इबरत वाली आंख होती, तो क्या इस तरह के मंजर आप सड़कों पर, रोडों पर देखते? क्या ये नहीं सोचते कि अगर इस तरह का हरकतें करते हुए अगर मौत आ गई, मर गए, मोहताज हो गए, टांग टूट गई,
सर फूट गया, याददाश्त चली गई, पागल हो गए, अंधे हो गए, हाथ टूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड आपकी डैमेज हो गई। जरा सोचा है क्या होगा, आपका क्या होगा, आपके घर वालों का क्या होगा? कभी सोचा आपने बीवी बच्चों का क्या होगा? लोगों ने वाह वाह कर दी होगी, ओहो अरे वाह अरे वाह अरे वाह, अरे क्या मोटरसाइकिल चलाता है भाई। लेकिन जब यही मोटरसाइकिल चलाने वाला गिरेगा, ओहो गिर गया, अब चलो 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 चलो, उसी तरह रोड पर तरफ छोड़ कर चले जाएंगे। क्या करेंगे? कितने हमदर्द आएंगे? कोई बेचारा नहीं बोलेगा, नहीं नहीं बेचारा नहीं बोलेगा। अगर बच गए और होश में आ गए तो सुनने को ही मिलेगी, अरे क्या जरूरत थी ये बेरुशारी करने की, तुमको क्या मिला था तुमको ये सब कुछ कर लेने का, क्यों किया था तुमने ये सब कुछ? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब क्या होगा? क्या पता ये हादसा जबान गूंगा कर दे, क्या पता ये हादसा सुनने की ताकत और सलाहियत ले जाए। आपको देख देख कर जिंदगी भर आपकी माँ रोती रहे, आपको देख देख कर जिंदगी भर आपके बच्चे रोते रहे, और आप खुद उनको देख कर रोते रहे कि काश के मैं ये मन हरकत ना करता और मैं नॉर्मली तौर पर अपने मामलात को लेकर चलता, इस तरह मोहताज होकर ना बैठ जाता। आप कहेंगे कि यार हादसे तो यूं भी होते हैं, सिर्फ हमारे हरकतों को क्यों तुम टारगेट पे ले रहे हो? इन हरकतों से जो कुछ होगा उस पर आपको शर्मिंदगी होगी, अफसोस होगा, नदामत होगी, और वो नदामत और शर्मिंदगी इस कदर ज्यादा होती है कि इंसान अपनी नजरों में गिरता चला जाता है। नॉर्मली तौर पर आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी जैसे आप देख रहे थे, गाड़ी उठा के चली गई, बस ने मार दिया, ये सारे वाकयात हो गए, लेकिन उसमें इंसान के साथ हमदर्दी होती है, अफसोस होता है। बहुत डिफरेंट, बहुत फर्क है दोनों के अंदर। आइए उनके मैं आपको तासुरात बताता और सुनाता और दिखाता हूँ, जो हादसे का शिकार हुए या जिनके घर वाले हादसे का शिकार हुए, इनकी क्या कैफियत होती हैं। ये खुद अपनी कैफियत, अपना हाल, ये अपने घर में होने वाले हादसात के बारे में आपको क्या मदनी फूल दे रहे हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम कामरान है। मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है। रोज़ाना की मामूल की तरह वो अपनी काम पर जा रहा था कि एकदम अचानक इत्तला मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो अल्लाह नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। मेरा आप लोगों से यही मैसेज है कि हमें तो इस हादसे से, जिस हादसे में मेरे भाई की जान गई, इस हादसे से हमें तो इबरत हासिल हो गई। अपने भाई के साथ जो हादसा हुआ है मेरे, वो मैं आप सबके साथ बयान करूं। बस मेरा यही मकसद है इस मदनी चैनल के ज़रिए कि आप सब लोग इसको सुन रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को देखें, एहतियात करें, हर चीज़ से परहेज़ करें। जो चीज़ नुकसान देती है आप लोगों को, उससे आप लोग बचिए और दूसरों को भी बचाइए। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा तारी है। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से मैं बिस्तर अलालत पर हूँ। वाक़या दरअसल कुछ इस तरह पेश आया था। मैं ड्यूटी के लिए घर से निकला तो रास्ते में मेरे साथ एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 3 माह से मैं बिस्तर अलालत पर हूँ और मेरी ये टांग में ऐसा फ्रैक्चर है जिसकी वजह से मैं चलने फिरने से कासिर हूँ। ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, इसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये टांग जैसी नेमत जो कि आर्जी तौर पर मुझसे छीन ली गई, जिसकी वजह से मैं ये 3 माह का अरसा बिस्तर पर गुजार रहा हूँ। ये मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या गुजरी, मेरे घर वालों पर क्या गुजरी, कि मैं अच्छी खासी नौकरी करता, नौकरी के दौरान अपने घर वालों की याददारी करता, उनके लिए तमाम असबाब मुहैया करता, लेकिन 3 माह से बिस्तर पर मौजूद होने के बावजूद मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी आजमाइश में मुब्तला किया कि मेरी सिर्फ एक टांग के अंदर फ्रैक्चर है, वो भी आर्जी तौर पर। मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है। हमारे साथ इस तरह कुछ हादसा पेश आया कि हम हैदराबाद के रास्ते अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे और गाड़ी मतलब कलाबाजी खा गई
उस हादसे में एक बंदे की शहादत हो गई। इस वाक़े से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हमें अपनी इस्लाह पहले से कर लेनी चाहिए। क्या पता वो पल हमारे लिए आखिरी पल हो, उसके बाद हम ज़िंदा रहे ना रहें। तो हमें चाहिए कि हम गाड़ी ध्यान से चलाएं और बेटर लेट दैन नेवर मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्या पता आप 5 मिनट के बजाय आप मतलब अपनी जान बचा सकें। आप 5 मिनट ही लेट हो जाएंगे लेकिन आप अपनी जान बचा सकेंगे। मैं इबाद अहमद ख़ान, मैं आपको जो मैं पेश कर रहा हूँ अपना एक्सीडेंट का, वो ये मैं अपने घर की रवानगी पे था। मैं पुल पे गाड़ी चला रहा था तो सामने एक लड़का आया। मैं उसको देख के बहुत संभालने की कोशिश की पर उसको बचाते बचाते अपने रोड से गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो मैं से अपने पाँव भी नहीं खड़ा हो पा रहा था, फिर मैं बेहोश हो गया। जब हॉस्पिटल में मेरे वालिद साहब आए तो वो बहुत रोने जैसी हालत थी उनकी, बहुत ज़्यादा, और मेरे मुंह से ब्लड आ रहा था। फिर जब मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा और मैं ऐसा हालत थी कि मैं उठ नहीं पा रहा था और मैं इबरत का निशाना बन चुका था, पर अल्लाह के करम से मैं बच गया था। जब मैं अपने घर आया मैं लेटता था, उठ नहीं पाता था, इवन अपना हाथ भी नहीं चला पाता था। मेरे घर वाले बहुत रोते थे मुझे, मेरी माँ ख़ास तौर से बहुत रोया करती थी। मैं खुद रोया करता था, उठ नहीं पाता था। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा तारी है। मेरा पिछले साल बकरा ईद के महीने में 2nd ईद को रात 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मतलब डॉक्टर जवाब दे चुके थे, मतलब कि ये बस अपनी सांसें बंद करने वाला है। पर अल्लाह करम हुआ, पीर की निगाह हुई, पीर की दुआ हुई। अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे एक्सीडेंट में पेश आई, वो सबसे बड़ी यही थी जो मुझे समझ में आई कि मेरे को अपने ऊपर एक घमंड हो गया था कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। 5 साल से बाइक चला, 5 साल में एक बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर 5 साल का एक्सीडेंट एक ही बार ऐसा हुआ कि मैं ज़िंदगी से हार चुका था। हॉस्पिटल से घर पे लाया गया तो भी 3 महीने बेड रेस्ट पे था। ताकीद और अर्ज़ यही है आप लोगों से, जितने भी दोस्त अब आप जितने भी सुन रहे हैं, जवान नस्ल के जितने भी लड़के हैं, कि बाइक स्लो ही चलाई जाए। 5 मिनट लेट पहुँचें पर पहुँच जाए सुकून से। बहुत रंजीदा गमगीन है दिल, या रसूल अल्लाह करम कर दो कली दिल की उठे खिल, या रसूल अल्लाह। मुझे पता है कि मेरे घर वालों को तकलीफ हुई है, रो के दुआएं मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट के बाद दाखिलामी की जिम्मेदारी संभाली मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ज़ैली निगरान की हैसियत दाखिलामी का काफ़ी अंजाम दे रहा हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, उनसे ये अर्ज़ है कि मैं तो इबरत का निशाना बन गया। गुजारिश है, अर्ज़ है कि आप लोग इबरत का निशाना मत बनिएगा। मैं तो इबरत का निशाना बनकर बच गया, ऐसा ना हो कि आप इबरत के निशाना बन जाओ और बच भी ना सकें। माँ बाप पर क्या बीतती है, उन पर क्या गुजरती है। घर का एक कमाने वाला बिस्तर पर जब पड़ जाता है, कभी सोचा है कि वो एक ही कमाने वाला था, अब उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। मैं ये बात सिर्फ उनसे नहीं कह रहा जो हादसे का शिकार हो रहे हैं, मैं ये बात उनसे कह रहा हूं जो हादसे का सबब बनते हैं। रॉन्ग वे ड्राइविंग करने वालों, अगर आपकी कार किसी को मोहताज कर गई, आप तो 2-5 मिनट बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर कर आ रहे हैं, 1 वे तोड़ कर आ रहे हैं। 5 मिनट बचाने गए, किसी को महीनों बिस्तर पे डाल दिया। क्या उसकी माँ की, उसके बाप की, उसके घर वालों की हाई नहीं लग सकती आपको? मेंटेनेंस फिटनेस सर्टिफिकेट जो अजीब गरीब हालत में मिलती है, कभी टायर रॉड टूट जाता है तो कभी ब्रेक फेल हो जाता है, होते। लेकिन हमने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की। आपने कभी अपने टायरों को गौर से देखा? खत्म हो गया टायर, आखिरी लम्हा रह गया, किसी वक्त भी ब्लास्ट हो जाएगा। जब ब्लास्ट होगा तो कितने पैसेंजरों को लेकर आपकी बस खाई में जा गिरेगी, कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। खुद आपका क्या होगा? आप ड्राइवर हो, कभी नशे में चलाते हैं, कभी एसी
रफ ड्राइविंग करते हैं कि सामने से बस आ रही है, आप जा रहे हैं, सांसें बंद हो जाती हैं, लोग भी पसंद करते हैं। मुसीबत तो ये है ना, आप भी जो अवाम है, पैसेंजर्स हैं, ये भी तो पसंद, अरे इस बस में बैठो, बड़े तेज भगाता है, 5 मिनट पहले पहुंचाएगा। कहां कहां तेज रफ्तार गाड़ी जब आपस से टकराती है, गैस का सिलेंडर जब फटता है, गाड़ी में जब आग लगती है, जिस्म जब झुलसता होगा आग से, क्या कैफियत होती है। क्यों इस बेदर्दी के साथ गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएं? अच्छा खासा थोड़ा सा घूमकर प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, लेकिन आना है कोने में, गाड़ी जो निकालनी है ताकि मैं देखूंगा कोई गाड़ी आ तो नहीं, वन में तोड़ के जा रहे हो ना आप, वही मोटरसाइकिल वाला आएगा और आपकी कार से टकराएगा, आप कार के अंदर बैठे रह जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले का सर फट जाएगा, टांग टूट जाएगी, मोहताज हो जाएगा। उठाने वाला हुआ तो ठीक है। बाप अपने बेटे की दम तोड़ती लाश को देखकर रोता हो, मां की आवाज तक ना निकलती, सिर्फ आंसू बहते हो, भाई बाप से कहता हो अबू मेरा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, नींद पागल होकर वो घर आ जाए, बच जाए तो ठीक है, वरना जिंदगी भर क्या उस माजूर और मोहताज और अक्ल गंवा देने वाले बच्चे को इसके माँ बाप पालते रहेंगे, सिर्फ एक आपकी बेएहतियाती की वजह से, आपकी जल्दबाजी की वजह से, सिर्फ इतनी सी वजह से। क्या आपका बेटा इस जगह नहीं हो सकता था? क्या आप इस जगह नहीं हो सकते थे? इबरत के ये मदनी फूल हमारे दिलों को नरम करते हैं, हमारी आंखों को भिगो देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे ट्रैफिक का इतना बेदर्दी वाला निजाम क्यों है? आप कहेंगे जनाब कानून है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी हाल पर देखिए, सिग्नल आप देखते कोई भी नहीं है, आपका सिग्नल बंद है, आप तोड़कर निकल रहे होते हो, कोई बेचारा अपना खुला सिग्नल देकर आ रहा है, आपकी गाड़ी से उसका हादसा हो गया और आप रुकेंगे भी नहीं ना, आप तो चले जाएंगे। वो तड़पता हुआ अगर अस्पताल ले जाए तो हो सकता था कि इसकी जान बचने की सूरत होती, आप तो उसको तड़पता छोड़ गए। ऐसी भी क्या बेदर्दी है, ऐसी भी क्या बेदरकारी है? क्यों हम इस तरह ट्रैफिक के कानून को तोड़ते हैं, अपने अखलाकिया से बाहर आते हैं? इंतजार कर लीजिए, रुक जाइए, वन वे मत तोड़िए, शॉर्टकट मत लीजिए इस तरह कि ना जाने कितनों की जिंदगी का वो शॉर्टकट बन जाए। सोचिए, इबरत लीजिए और नियत कर लीजिए, मोटरसाइकिल चलाने वालों, शराफत के साथ, आहिस्तगी के साथ और तरीकेकार से आपके ट्रैक पर नॉर्मल तौर पर चलाइए। यू मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। आप क्या समझते हैं, लोग आपको अच्छा कहते होंगे? नहीं कहते। माज़अल्लाह बैठकर गुनाह भरी गुफ्तगू करते हैं कि देखो ढेर शायरी करता हुआ जा रहा है ना, बेतुकी गुफ्तगू, गुनाह भरी गुफ्तगू की बात होती होगी, बद अखलाकी वाली गुफ्तगू भी होती होगी। आपके साथ आपके बच्चों की अम्मी बैठी है, बहन बैठी हुई है, वो हादसे का शिकार हो सकती है, किसी की कार हादसे का शिकार। कंटेनर इतने बड़े बड़े ट्रकों पर आप लग कर जाते हैं, उसको दुरुस्त बांधते नहीं है, कंटेनर के वो कंटेनर गिर जाते हैं कार के ऊपर, पूरी की पूरी फैमिली आपके कंटेनर के नीचे आ गई और ख़त्म हो गई। इतने बड़े बड़े वो घास के और भूस के बोड़े ये आपको रोडों पर नजर आएंगे, इतने बड़े बड़े ट्रक के ऊपर रखे हुए होंगे, ट्रेलर पर रखे हुए होंगे और वो आ रहे होंगे और वो भूस वो कचरा और सारा उड़ा रहे होंगे। आगे का नज़र नहीं आ रहा होगा, लाइट को लगाने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई मतलब रोकने वाला नहीं है। रिश्वतों का लेन देन और मतलब अजीब व गरीब हालत है। कोई लाइसेंस पूछे तो हमारे पास लाइसेंस है या नहीं है, ये पूछे ये है या नहीं है, ये कौन सा कानून है, किस उसूल के तुम ये चला रहे हो। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कितने हादसे होंगे हमारे मुल्क में, दुनिया भर में कितने हादसा का शिकार होंगे। ओवर स्पीड ड्राइविंग पर गौर कीजिए और अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस को देखिए।
आपके टायर, आपका ब्रेक, आपका गियर, आपका हैंड ब्रेक, आपकी टायर रॉड और स्टीयरिंग, लाइट, फ्रंट आगे का शीशा साफ सुथरा है या नहीं है, पीछे का शीशा, साइड मिरर, बैक मिरर। मोटरसाइकिल वाले जो जल्दबाजी में मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और अपनी मोटरसाइकिल का साइड स्टैंड उठाना भूल जाते हैं। कितने साइड स्टैंड पड़े हुए की वजह से थोड़ा सा टर्न करते हैं, साइड स्टैंड इनका नीचे होता है, रगड़ खाता है, उनकी मोटरसाइकिल गिर जाती है, टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, मोहताज की तरफ चले जाते हैं। आप एहतियात करने का जहन पैदा कीजिए और ठहराव के साथ जल्दबाजी मत कीजिए, तसल्ली के साथ घर से निकलिए, दुआ पढ़ते हुए घर से निकलिए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह इसके रसूल का नाम लेकर घर से निकलिए, अच्छी अच्छी नीयतें करके घर से निकलिए। अगर बिल्फा मौत आ ही जाए तो अच्छी नीयत पर तो आए, नेकी पर तो आए, परहेज़गारी पर तो आए, अच्छी हाल पर तो आए। तो ये हादसात के हवाले से और स्पेशली जो बेदर्दी के साथ मोटरसाइकिल नौजवान चलाते हैं, मत कीजिए। अगर आप इस मदनी चैनल पर हैं, मेरी मदनी इल्तिजा है, बराए करम मत कीजिए। आपकी माँ, आपके वालिद, आपके घर वाले आपकी वो मतलब उजड़ी और उतना ज़ख्मी आपका बदन और जिस्म देखकर ये रह नहीं सकेंगे। बाज़ औक़ात मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि वो किस तकलीफ़ से गुजर कर घर आया है। वो बेहोशी के आलम में होता है, महीना पड़े हुए होते हैं, इलाज हो रहा होता है, उसको नहीं अंदाज़ा होता कि किस बेहोशी के आलम में ये घर पर आया, कितनी। लेकिन घर वालों ने जो तकलीफ़ उठाई, फिर फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आता है, इलाज कितना महंगा है, एक एक दवाई कितनी महंगी है, हॉस्पिटल्स कितने महंगे हैं, डॉक्टर की फ़ीस कितनी महंगी है। रहम कितनों को आता है, इल्ला माशाअल्लाह हैं ऐसे, लेकिन रहम कितनों को आता है। ये सारी कैफियत आपके सामने हैं, सारे मनाजिर, सारी ये मदनी फूल आपके सामने हैं। ले लीजिए इबरत, मान जाइए, रुक जाइए, समझ जाइए और अपने आप को रुकने की कोशिश कीजिए। मदनी चैनल पर ट्रैफिक के हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज कहलाते हैं कि इस तरह इस अंदाज से अपने गाड़ियों को चलाइए। मैं अपना सिलसिला ख़त्म करता हूं और आज सिलसिले के इख्तिताम पर आइए मैं आपको पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो होते हैं कि जो हमने बताए मदनी चैनल पर कि इन चीज़ों का ख्याल, इन चीज़ों की एहतियात कीजिए। और आइंदा अगले सिलसिले के साथ फिर हाज़िरी देंगे। आप अपनी फ़ीडबैक दें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या नीयतें की हैं, क्या तासुरात हैं। हमें SMS करें, हमें ईमेल करें, इबरतनाक ख़बरें, इबरतनाक मनाजिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है enk@madnichannel.tv, यानी इबरतनाक ख़बरें @madnichannel.tv। आइए हम इस नीयत के साथ अपने सिलसिले का इख्तिताम करते हैं कि हम इबरत भी लेंगे और एहतियात भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के दीन और ईमान, जानो माल, इज़्ज़त आबरू, घर बार, कारोबार, रिज़्क़ हलाल, अहलो इयाल, निस्बतें सब की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, जिस तरह आखिर के नौजवान ने इबरत ली, बज़ाहिर इबरत ली, अल्लाह इस्तिक़ामत नसीब करे, इबरत ली और उन्होंने अपने आप को चेंज किया और दावत इस्लाम के मदनी माहौल में आए। लिहाजा इबरत लेना किसको कहते हैं, बदलना किसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर एक मौका और दिया है आपको तो इस मौके को गनीमत जाने और अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के मुताबिक नमाजी बनकर, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनकर, एक बाअमल आशिक रसूल बनकर, तक़वा और परहेज़गारी के साथ, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी के साथ, अपनी दीनी और दुनियावी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारिए कि बार बार मौके मिला नहीं करते। इबरत किस तरह लेनी है इसको भी देखें। इबरत की बात करना आसान है, इबरत लेने का मंजर और इबरत लेने का हाल, कि इबरत कहाँ नज़र आ रही है, क्या तब्दीली आई है आपके अंदर अगर आपने इबरत ली है तो, क्या आपने ऐसी चीज़ छोड़ी कि अगर आपने इबरत ली है तो। ये सारे क्वेश्चंस हैं, सवालिया निशान हैं जो मैं खड़े करके जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए, गुनाहों से नजात नसीब फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गुरूब आफताब के बाद गाड़ियों की हेडलाइट्स हाई बीम पर रोशन करने से सामने से आने वाली गाड़ियों की ड्राइवर की आंखों को खेरा कर देती हैं, जिससे हादसात होने के खदशात बढ़ जाते हैं
और बसा औकात छोटे बड़े और खतरनाक किस्म के हादसात रोनुमा भी हो जाते हैं। एहतियात, अंधेरा छाते ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी को कम रखिए। इस अमल से आप और सामने से आने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां हादसे से महफूज रह सकती हैं। इस मौसर तरकीब पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, एहतियात कीजिए। तर्जमाए कंज़ुल की बात तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।